सियासत भी गजब एहसान करती है। सियासत भी गजब एहसान करती है। पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। रही बात सियासत की, लेकिन एक आम इंसान, एक भारतीय सेना का पूर्व सैनिक, जिसके मन में एक हुक उठती है कि अपने ग्रामीण परिवेश में भी जो शिक्षा की ज्योति है, जो कहीं ना कहीं केवल व्यवसायिक गतिविधि से जुड़ चुकी है, उसे कैसे सामाजिक सरोकार से जोड़ा जाए। और सबसे बड़ी बात कि निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के उद्देश्य को अपने हृदय में रखते हुए एक भारतीय सेना का पूर्व सैनिक आता है अपने गांव देवरिया जनपद के एकौना गांव में। और उसके बाद से एक ऐसे ही साधक, कविता के साधक ध्रुव नारायण मिश्र पाषाण जी के नाम पर, उनकी कविताओं को ध्यान में रखते हुए, उनके हृदय की लालसा को समझते हुए उनके नाम पर निःशुल्क पुस्तकालय का निर्माण करता है। यह कहानी मैं आपको आज से 20 साल पहले की नहीं बता रहा हूँ। यह कहानी 21वीं सदी की ही है, जब सब कुछ आजकल व्यवसायिक गतिविधि के ऊपर, आर्थिक गतिविधि के ऊपर निर्भर हो चुका है। उस समय ब्रजेश शुक्ला नाम का यह भारतीय सेना का पूर्व सैनिक कैसे एक निःशुल्क पुस्तकालय की स्थापना करता है। क्या है उसकी पूरी कहानी, आइए देखते हैं, समझते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम संदीप सिंह श्रीनेत है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। और आज मुझे मौका मिला है, शायद मेरा सौभाग्य है कि ग्राम कपूरी एकौना, विकासखंड भागलपुर, जिला देवरिया कि इस ग्राम पंचायत में मैं आया हूँ मेरे बड़े भाई ब्रजेश शुक्ला जी के माध्यम से। और ब्रजेश शुक्ला भैया जो है कि एक पंडित ध्रुव नारायण मिश्र पाषाण निःशुल्क लाइब्रेरी चला रहे हैं अपने इस ग्राम पंचायत में। और बड़ा अच्छा लगा है कि ज्यों ही मैंने इस पुस्तकालय में एंट्री किया तो लिखा हुआ था कि निःशुल्क शिक्षा पे सबका अधिकार है, या शिक्षा का कोई जो है कि मूल्य नहीं होता है। और जब मैं आया इस लाइब्रेरी में तो मुझे इतना बढ़िया लगा, इतने अच्छे अच्छे कवियों के, इतने अच्छे अच्छे लेखकों के मुझे पुस्तकें मिली। उसी में से एक पुस्तक है, नेपाल के बहुत सुप्रसिद्ध कवि हैं बसंत चौधरी जी, इनका एक काव्य संग्रह है अनेक पल और मैं। बहुत अच्छा लगा और मैं कुछ इसकी चंद लाइनें पढ़ रहा हूँ। मेरी सांसें मचल रही हैं, उलझ रही हैं, मैं उन उलझी सांसों में ही तेरी खुशबू पा रहा हूँ और समेट रहा हूँ दिल में। ये इतना बढ़िया बढ़िया और इतनी सारी पुस्तकें। और इसके साथ साथ मुझे ये पता चला, कल से मैं हूँ और पता चला कि कुछ बच्चे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, शायद उनके घरों में जो है कि वो व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं, किताबें, क्योंकि किताबें जो है कि महंगी भी होती हैं, उनको खरीदना, उनके साथ पढ़ना। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा रुचि होने के बावजूद भी हम किताबों को पढ़ नहीं पाते हैं, किताबों से हमारी जो है कि एक तरह से हमारा संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। और वो ये कार्य ये ध्रुव नारायण मिश्र पाषाण पुस्तकालय ये कर रहा है, जहां बच्चे अपना अध्ययन अध्यापन का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं प्रणव और मैं बिहार का छपरा ज़िला का रहने वाला हूँ। जैसे कि मैं ब्रजेश भैया का सुना कि लाइब्रेरी यहाँ खुला हुआ है, तो मैं इसको देखने आया कि आखिर में कैसे खुला, क्या क्या चीज़ यहाँ पे है। तो इतने ग्रामीण परिवेश में लाइब्रेरी खोलना एक बहुत अतुलनीय बात है। लोग सोचते भी नहीं है कि ग्रामीण परिवेश में लाइब्रेरी होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं आया तो विभिन्न तरह का बुक, जैसे कि आप धार्मिक ग्रंथ आप देख सकते हैं, या जैसे यूपीएससी जैसे बीपीएससी आजकल के बच्चों में मन है कि हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, किसी को इंजीनियर जाना है, किसी को मेडिकल, विभिन्न तरह का बुक यहाँ पे उपलब्ध है।
और मैं ब्रजेश भैया का बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप ऐसे ग्रामीण परिवेश में बच्चों के लिए इतने तरह का मल्टीपर्पज़ बुक उपलब्ध है, वो भी निःशुल्क। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग रोजगार माध्यम, आजकल लाइब्रेरी जो खुल रहा है, लोग रोजगार उसमें ढूंढते हैं। तो भैया रोजगार नहीं ढूंढ रहे हैं, इसमें बच्चों को डेवलपमेंट करने के लिए निःशुल्क बुक्स उपलब्ध करा रहे हैं। और मैं जहाँ तक लोग वीडियो देख रहे हैं, वहाँ से मैं सभी से आग्रह करूँगा कि जो आप उस बुक को उपयोग नहीं कर सकते हैं, बुक को सड़ा रहे हैं, गला रहे हैं, उस बुक को यहाँ पर लाकर डोनेट करें और गरीब बच्चे उस बुक को पढ़कर लाभान्वित हों। मेरा नाम अमित त्रिपाठी, मैं इसी ग्राम सभा का निवासी हूँ और पंडित ध्रुवदेव मिश्र पाषाण पुस्तकालय में पर डे प्रतिदिन हम आते हैं और यहाँ का जो भी किताबें अच्छी सारी किताबें यहाँ पे उपलब्ध हैं और उसकी पढ़ाई हम लोग करते हैं। देखिए, विद्या वो शेरनी का दूध है। हालांकि अंबेडकर जी ने कहा भी था कि विद्या वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो विद्या ददाति भिन्नम भिन्नात् जाति पात्रताम पात्रता धर्मापनोति धर्माधर्मस्य सुखम। विद्या जो लेता है वो हर चीज़ से सुखमय होता है और जहाँ विद्या होगी वहाँ संस्कार, शील गुण, ये सारी चीज़ आएंगे। ये पंडित ध्रुवदेव मिश्र पाषाण जो ब्रजेश शुक्ला जी ग्राम एकौना के निवासी हैं, उनका ये बहुत बड़ा एक समाज को अच्छी दिशा दिखाने का प्रयास है और इनका प्रयास इतना सफल है कि हमको ये लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोग गांव को, अपने इस ग्राम सभा को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सुसज्जित कर पाएंगे और संस्कार से लेके विद्या तक भी देंगे। निःशुल्क विद्या हम लोग का ध्येय है और निःशुल्क विद्या देते हुए हम सारे ग्रामवासियों को एक छत्र छाया में रख के और सारे इस जितने बाहर के घूमने वाले लड़के हों चाहे कहीं के हों, उनको एक विद्या के मंत्रालय में यहाँ पे व्यवस्था करेंगे। हम लोग आगे भी इसका प्रयास करेंगे कि हम लोग संस्कार बच्चों में और अपने आने वाली पीढ़ियों को भविष्य सुधारने के लिए हम लोग तत्पर हैं। माय नेम इज शिखा एंड आई एम ऑन 10th स्टैंडर्ड। और मतलब लाइब्रेरी एक ऐसे रूरल एरिया में बना हुआ है कि मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन के लिए बच्चे आ सकते हैं और वो बच्चे जिनके पास अवेलेबल नहीं हो पाती हैं बुक्स ज़्यादातर, तो वो भी यहाँ पे आके फ्री में बुक्स ले जा सकते हैं और 1 साल तक वो लेके और वापस इशू करा के मतलब बुक लेके फिर वापस कर सकते हैं। और इससे उनका एक तो पढ़ने में मन भी लग सकता है क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अगर बेड पे पढ़ रहा है बच्चा तो पढ़ते पढ़ते हो सकता है वो सो जाए, बट यहाँ पे 1-2 घंटे से ऊपर भी जा सकता है कंसंट्रेशन। और सिलेबस इतना ज़्यादा रहता है कि बाकी बुक्स तो पढ़ नहीं पाते हैं हम। लेकिन एक ही बुक पढ़े थे, प्रेमचंद की बुक है, जो कि आज़ादी के समय ये बुक बैन थी क्योंकि इसमें ऐसी स्टोरीज़ हैं जो थोड़ी सी रेवोल्यूशन टाइप की अंदर थोड़ा जोश जगा सकती हैं युवाओं में कि अपने देश के लिए कैसे थोड़ा सजग रहना है, वैसे टाइप का। तो इसीलिए ये बुक पढ़े हैं हम। और बाकी कोई सिलेबस से रिलेटेड बुक भी यहाँ पे मिल जाती हैं मुझे ज़्यादातर, तो ज़्यादा बुक्स इधर उधर की खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे, तो काफ़ी फ़ायदा है मेरी लाइब्रेरी से। ग्रामीण इलाका में पुस्तकालय का महत्व ज़्यादा बनता है। गांव में पुस्तकों का अभाव रहता है, यहाँ आकर लोग बच्चे पढ़ते हैं और आसानी से मिल जाता है किताब। अभी और पुस्तकों को मंगाना है, भारतीय भाषा विज्ञान और भोजपुरी वाली किताबें ज़्यादा उपलब्ध है यहाँ पर। कविता संग्रह भी है, प्रेमचंद्र का उपन्यास भी है। हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के लोग पढ़ते हैं। नमस्कार, मैं ब्रजेश शुक्ला, भूतपूर्व सैनिक। मैं 2019 में रिटायर होके आया गांव, और गांव में आके मैं गांव का माहौल देखा, गरीबी देखी और समाज के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं वो आज के 78 सालों के भारत आज़ाद होने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से, पुस्तकों से, ऐसे संसाधनों से दूर हैं कि जो शहर के बच्चे आसानी से पा जा रहे हैं। तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं अपने गांव में एक ऐसे लाइब्रेरी का स्थापना करूं जहां पे निःशुल्क, सब कुछ निःशुल्क हो। अगर कोई बच्चा किताब के लिए परेशान है तो उसको किताबें निःशुल्क मिले, किसी के पास कॉपी नहीं है, कोई अगर एडमिशन कराना है, किसी को फार्म भरना है, ऐसी बहुत सी मतलब शिक्षा से जुड़ी समस्याएं हैं जो बच्चे फेस करते हैं। और उसी को ध्यान में रख के
मेरे दिमाग में आया कि मैं एक लाइब्रेरी ऐसा बनाऊं जो आसपास के 10 गांव में, मैं पूरी दुनिया को तो नहीं सुधार सकता, लेकिन अपने इलाके के कुछ ऐसे बच्चों को मैं आगे करूं जो बच्चे सच में प्रतिभावान हैं, लेकिन उनको वो संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। और बाकी मित्रों के सहयोग से, हमारे पुरखों के सहयोग से काम बनते गए और आज ये लाइब्रेरी बन के तैयार है, आपके सामने है। और लोगों से ये उम्मीद करूँगा कि लोग आएँ और जिस तरह की किताबें चाहें, चाहे साहित्य हो या धर्म से जुड़ा हुआ हो या सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हो, वो आएँ, लें, पढ़ें। और अगर उनका उस पढ़ाई मतलब उस पुस्तक से उनका ध्येय पूरा हो जा रहा है तो पुस्तक फिर लाके वापस कर दें। कोई बच्चा अगर फार्म भरने के लिए पैसा नहीं हो, एडमिशन के लिए पैसा नहीं हो, तो पंडित ध्रुवदेव मिश्र पाषाण पुस्तकालय उसके लिए वो सब व्यवस्था करेगा। सीमित संसाधन है, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारी सोच है, उसमें धन आड़े नहीं आने दिया जाएगा। बच्चों के लिए वो हर व्यवस्था की जाएगी जो एक जनरली भाषा में कहा जाए कि जो गांव में या शहर में जो अंतर है, उस अंतर को पाटने के लिए जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं करूँगा। धन्यवाद आप सबका, थैंक यू। नमस्कार, मैं चंदन त्रिपाठी इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया हूँ और मैं पंडित ध्रुवदेव मिश्रा पाषाण यहाँ ग्राम कपरी में यहीं के निवासी हूँ और मुझे इस लाइब्रेरी में बहुत अच्छी अच्छी किताबें मिली हैं। मैं संध्या कुमारी बिहार से आई हूँ। ब्रजेश जी का नाम हमारे पुत्र के द्वारा, हमारे पुत्र छोटा मोटा कविता लिखता है, आप लोगों के बीच में अभी अभी खड़ा हुआ है, आप सबों का छोटा भाई है। और ये आया एक बार कोई प्रोग्राम में, बोला कि एक ब्रजेश भैया हैं, वो निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, जो कि आर्मी से रिटायर हैं, और माँ चलो हम वहाँ दिखा के लाते हैं। हम भी अपने बच्चे के अनुसार आ गए। हर माता पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चों के ऐसा परवरिश हो कि उस पर विश्वास हो कि मेरा बेटा जो करेगा वो अच्छा करेगा। आज मेरे सामने इनके मित्र लोग बैठे हैं, भाई छोटे बड़े, तो हमको भी ऐसा लग रहा है कि सभी मेरे बच्चे ही हैं। और है सच में, ऐसा समाज हो, ऐसा बच्चा हो, हर बाप माता को प्रोत्साहित करना चाहिए और खुश होना चाहिए। जैसे ब्रजेश जी ने आज कर रहे हैं, उनके माता पिता घर परिवार देख कर लगा कि हाँ बहुत अच्छे कर रहे हैं, ऐसे सबके बच्चे करें, यही हमारी कामना है।